मान लो आप अपने घर पर हैं, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है और अचानक आपके फोन पर एक अलर्ट आता है, न्यूक्लियर स्ट्राइक वार्निंग इश्यूड। अब ये कोई टेस्ट नहीं है, ये सच में एक वार्निंग है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके पास शायद सिर्फ 10 मिनट है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, और हम इसी वीडियो में बात करेंगे कि न्यूक्लियर अटैक होने के 10 मिनट बाद वाकई में एग्जैक्टली क्या होता है। असल में न्यूक्लियर अटैक की वार्निंग है वो कैसे मिलती है। सबसे पहले, न्यूक्लियर अटैक अचानक बिना सिग्नल के नहीं होता। दुनिया भर में सैटेलाइट्स और रडार सिस्टम्स होते हैं जो मिसाइल लॉन्च होते ही उसे डिटेक्ट कर लेते हैं। फिर गवर्नमेंट तुरंत अलर्ट जारी करती है, मोबाइल नोटिफिकेशंस, टीवी पर इमरजेंसी मैसेज और कुछ जगह सायरन्स भी। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम यह है कि हर बार लोगों के पास सेम अमाउंट ऑफ टाइम नहीं होता। कभी 10-15 मिनट मिलते हैं तो कभी कुछ मिनट ही। इसलिए रिएक्शन है वो बहुत ही जल्दी लेना पड़ता है। अब बात करते हैं कि न्यूक्लियर अटैक का सबसे पहला संकेत क्या होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि पहले ब्लास्ट होगा, लेकिन असल में पहला संकेत होता है एक बहुत तेज फ्लैश। इतनी तेज रोशनी कि अगर आप सीधा देख ले तो आंखों को नुकसान हो सकता है, और ये फ्लैश ब्लास्ट से पहले दिखता है क्योंकि लाइट की स्पीड साउंड से ज़्यादा होती है। एक्सप्लोजन के शुरुआती सेकेंड्स में क्या होता है, एक्सप्लोजन होते ही एक फायर बॉल बनता है। उसके अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। काफ़ी केसेज में ये सूरज की सरफेस जितना या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। जो चीज़ें उसके बहुत पास होती हैं वो तुरंत भाप बनकर ख़त्म हो जाती हैं, और उसके बाद हीट वेव फैलती है जो दूर तक बर्न कर सकती हैं। इसके बाद अगला नंबर आता है शॉक वेव। फ्लैश के कुछ सेकंड्स बाद शॉक वेव आती हैं। ये बेसिकली बहुत ही तेज कंप्रेस्ड एयर की वेव होती है जो बिल्डिंग्स को गिरा सकती है, विंडोज को तोड़ सकती है और आसपास की चीज़ों को उड़ा सकती हैं। असल में सबसे ज़्यादा डैमेज इसी शॉक वेव के कारण होता है। ब्लास्ट के बाद कई जगह आग लग जाती है, और जब ये फायर कंबाइन होती है तो एक फायर स्टॉर्म बन सकता है। इसमें हवा बहुत तेजी से खींचती है और ऑक्सीजन कम होने लगती है, जो सिचुएशन को और भी ज़्यादा डेंजरस बना देती है। इसके बाद आता है फॉल आउट फेज। एक्सप्लोजन के बाद रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हवा में ऊपर जाते हैं और फिर कुछ समय बाद नीचे गिरते हैं। ये पार्टिकल्स इनविजिबल होते हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। कुछ ही मिनटों में ये आसपास के एरियाज में फैल सकते हैं, इसलिए इस समय बाहर रहना बहुत ही रिस्की होता है। क्या न्यूक्लियर अटैक में सर्वाइवल पॉसिबल है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। अगर कोई तुरंत शेल्टर ले ले, जैसे किसी मजबूत बिल्डिंग के अंदर या बेसमेंट में, तो चांसेस इंप्रूव हो जाते हैं। कंक्रीट वॉल्स रेडिएशन को काफ़ी हद तक रोक सकती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, न्यूक्लियर अटैक के बाद पहले 24 से 48 घंटे अंदर रहना ही ठीक रहता है। न्यूक्लियर अटैक कोई इंस्टेंट खत्म होने वाली घटना नहीं है। ये कुछ सेकंड्स में शुरू तो हो जाती है, लेकिन इसका असर काफ़ी समय तक रहता है। पहले 10 मिनट सबसे क्रिटिकल होते हैं, और उस समय पैनिक नहीं, सही डिसीजन मायने रखते हैं। दोस्तों, आज के समय में ये वीडियो इसलिए तर्कसंगत बन जाता है क्योंकि कई देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स इस वक्त मौजूद है, और इस वक्त की जो मौजूदा हालात है उसमें देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि कभी भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं होगा। अब की मौजूदा स्थिति के हिसाब से कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, और एट द एंड यहाँ पर लोगों का बुरा ही होने वाला है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियोज़ और जानकारी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। इस YouTube वीडियो को शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।